अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं और आज सुबह मार्को रूबियो कोलकाता पहुंच गए हैं। यहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। कोलकाता पहुंचने के बाद मार्को रूबियो मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे और उन्हें नमन किया। मार्को रूबियो का पहला भारत दौरा है और इस दौरे को भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इसी के साथ ही मार्को रूबियो आज ही नई दिल्ली पहुंचेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। कल अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और इस दौरान दोनों नेता भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। मार्को रूबियो नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की तरफ से आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी हिस्सा लेंगे। सोमवार को वे आगरा और जयपुर का दौरा करेंगे और इसके बाद मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। देखिए, बात अगर क्वाड देशों की जाए तो 26 मई को दिल्ली में क्वाड की बैठक होने वाली है। और बता दें कि भारत सिर्फ शांति के रास्ते समाधान की बात नहीं करता, बल्कि समाधान को जमीन पर उतारने और शांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की दिशा में भी काम करता है। इसी विचार के साथ दुनिया की महाशक्तियों का जमावड़ा देश की राजधानी दिल्ली में लगेगा, जहां क्वाड देशों के विदेश मंत्री एक साथ एक मंच पर होंगे। भारत की अध्यक्षता में 26 मई को दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका के टॉप डिप्लोमेट शामिल होंगे। बैठक के दौरान सदस्य देश जुलाई 2025 में वॉशिंगटन डीसी में हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श भी करेंगे। और ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि ट्रंप के बीजिंग दौरे और फिर पुतिन की यात्रा के बाद से चीन पर दुनिया की निगाह टिकी है। इस बीच चीन की बढ़ती ताकत के मुकाबले और एशिया में उसके दबदबे को चुनौती देना है, उसमें क्वाड का मोर्चा बहुत ही अहम रोल निभा सकता है। क्वाड विदेश मंत्रियों की इस बैठक में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो दिल्ली की यात्रा पर रहेंगे। और इस बैठक के लिए भारत पहुंचने से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, जिन्होंने भारत पहुंचने से पहले साफ शब्दों में ये बात कही कि अमेरिका भारत को उसकी जरूरत की पूरी एनर्जी सप्लाई देने के लिए राजी है। मार्को रूबियो का कहना है कि अमेरिका भारत को एनर्जी बेचने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत जितनी ऊर्जा चाहे उतनी हम उसे देने को तैयार हैं। इसके अलावा उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने की वजह से दुनिया में आए एनर्जी के संकट को भी स्वीकारा। अमेरिका के अगर सुर बदले हैं तो इसके पीछे एक अहम वजह है, भारत का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। यूएस को यह समझ आ चुका है कि अगर चीन के बढ़ते कदम को रोकना है तो भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 26 मई को दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता सबसे बड़ा एजेंडा रहेगा। इसके साथ ही चारों देश मुक्त और समावेशी इंडो पैसिफिक की अपनी साझा रणनीति को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। दिल्ली में होने वाली बैठक के दौरान में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तीनों नेताओं के साथ में अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें भी रहेंगी। माना ही जा रहा है कि भारत अमेरिका के साथ रक्षा और टेक्नोलॉजी सहयोग को लेकर नई बातचीत को आगे बढ़ा सकता है और जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक और समुद्री साझेदारी पर बड़ी बात हो सकती है। इन्हीं पर फोकस रहेगा। ऐसे में दिल्ली बैठक के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर साझा रणनीति पर बातचीत होने की उम्मीद है, क्योंकि क्वाड का रोल वक्त के साथ बढ़ा है। क्वाड समूह की हम बात करते हैं तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है। इसके साथ पिछले कुछ सालों में यह मंच लगातार मजबूत हुआ। शुरुआत में इसे सिर्फ एक रणनीतिक साझेदारी माना जाता था, लेकिन अब इसका दायरा काफी बढ़ चुका है। क्वाड देशों ने वैक्सीन, उभरती टेक्नोलॉजी, समुद्री निगरानी, आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के अंदर मिलकर काम करना शुरू किया और यही कारण है कि चीन इस मंच को लेकर लगातार असहज नजर आता है। क्वाड की ये दिल्ली बैठक सिर्फ 4 देशों की रणनीतिक जुगलबंदी नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों में नए भारत के बढ़ते रसूख का शंखनाद है। जहां कभी दबाव की राजनीति होती थी, तो देखिए, क्वाड के मेंबर्स भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वाड की ये जो बैठक और खासतौर पर नेताओं के साथ में जो इंडिविजुअली पर्सनली जो स्ट्रैटेजिक साझेदारी को लेकर बातचीत होने वाली है, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। मार्को रूबियो का बड़ा स्टेटमेंट अपने आप में बहुत ही खास हो जाता है कि एनर्जी की जितनी भी जरूरत है भारत को, उसके लिए हम तैयार हैं। साझा रणनीति को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे चारों देश। इंडो पैसिफिक की सुरक्षा, स्थिरता इसमें सबसे बड़ा एजेंडा रहने वाला है। और अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, मार्को रूबियो तस्वीरें देख पा रहे हैं और दूसरी बात यह कि अब इस बैठक को लेकर काफी ज्यादा उम्मीदें हैं।
और देखिए, उम्मीदें इसीलिए हैं क्योंकि जो ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच में कंप्लीट हुई है, उसके बाद मार्को रूबियो का भारत दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कोलकाता से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। भारत मंडपम में निश्चित रूप से एक बड़ी बैठक भी आयोजित होनी है क्वाड देशों की, उसमें कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ भारत, अमेरिका मौजूद रहेंगे। 4 देशों का ये समूह निश्चित रूप से कई गतिविधियों को अंजाम देता हुआ दिखेगा। एनर्जी सेक्टर जिस तरह से प्रभावित हुआ है, खास करके मिडिल ईस्ट में, पश्चिम एशिया में जिस तरह से हालात बने हैं, उसके बाद एनर्जी सेक्टर निश्चित रूप से प्रभावित हुआ है। लोगों के जीवन यापन में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और 100 से ज़्यादा देश इससे प्रभावित अभी तक नज़र आए हैं। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारत के एनर्जी सेक्टर को जिस तरह से मजबूत करने की बात मार्को रूबियो की तरफ से बयान आया है, भारत को एक संदेश देने की कोशिश है कि अमेरिका भारत के साथ है। लेकिन सभी जानते हैं कि अमेरिका की अपनी नीति रही है, वो अपने हिसाब से चलता रहा है। अभी कुछ दिन पहले चीन की यात्रा डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, तो अमेरिका का जहां एक तरफ से उसका स्वार्थ दिखता है, वो वहां पर नज़र आता है। भारत क्योंकि एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, एक बड़ा देश है, एक बड़ी पॉपुलेशन है, निश्चित रूप से अमेरिका को लगता है कि यहाँ से व्यापार करना उसके लिए हमेशा से फ़ायदेमंद रहा है। लेकिन भारत को अपनी बात देखनी होगी। कहीं ना कहीं मार्को रूबियो के सामने जो मुझे लगता है कि डेलीगेशन लेवल की बातचीत तो होगी, उसमें भारत अपना पक्ष रखेगा कि किस तरह से हमें ज़रूरत है, हम व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम अन्य देशों के साथ भी लगातार चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से लगातार अन्य देशों का दौरा किया है, भारत अपने पक्ष के लिए लगातार सतर्क रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि मार्को रूबियो के साथ जब एस जयशंकर की वार्ता होगी, उसमें इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है उस मुद्दे को लेकर के भी चर्चा होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ जो वैश्विक हालात हैं, मुझे लगता है कि उस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा होती हुई नजर आएगी। भारत हमेशा से कहता रहा है कि वो शांति का पक्षधर है। ऐसे में मार्को रूबियो का भारत दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण होने जा रहा है और राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि भारत अपने पक्ष को लेकर के सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ने को तैयार है। मार्को रूबियो का बयान जब दिल्ली में नजर आएगा कि वो किस तरह से इस पूरे मुद्दे को लेते हैं। जो जानकार हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि भारत अपने पक्ष को लेकर के लगातार सक्रिय है। अमेरिका से जो उसकी बातचीत होगी वो यही रहेगी कि भारत किसी भी मामले में अपने आप को झुकने नहीं देना चाहता है और साफ तौर पर कि सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ न सिर्फ व्यापार, सुरक्षा और तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया अक्षय। सीधे तौर पर भारत का पक्ष मजबूती के साथ रखा जाए, ये प्रयास रहने वाला है।